दुनिया की राजनीति में एक बार फिर ऐसा मोड़ सामने आया है जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की उम्मीदें दिखाई दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अब दोनों देशों के बीच भरोसे का संकट गहराता नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता आगे बढ़ पाएगा? क्या प्रतिबंधों से जुड़े फंड, निवेश और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद फिर से बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं? और आखिर क्यों ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक को लेकर चेतावनी जारी कर दी है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका और ईरान के रिश्ते हमेशा से बेहद जटिल रहे हैं। दशकों पुरानी दुश्मनी के बीच जब दोनों देशों के बीच बातचीत और संभावित समझौते की खबरें सामने आईं, तो इसे एक बड़े कूटनीतिक बदलाव के रूप में देखा गया। लेकिन अब हालात फिर बदलते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार समझौते से जुड़े कुछ मुद्दों पर दोनों देशों की सोच अलग अलग दिखाई दे रही है। खास तौर पर प्रतिबंधों से जुड़े फंड, भविष्य के आर्थिक सहयोग और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। अगर इस पूरे मामले को समझना है तो पहले इसकी पृष्ठभूमि जानना जरूरी है। अमेरिका और ईरान के संबंध कई वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा और मध्य पूर्व की राजनीति जैसे मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं। हाल के समय में जब बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई तो उम्मीद जताई गई कि शायद दोनों देश कुछ मुद्दों पर सहमति बना सकते हैं, लेकिन अब सामने आ रही खबरों के अनुसार समझौते की शर्तों और उनके मतलब को लेकर दोनों पक्षों में अलग अलग व्याख्या दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा होर्मुज स्ट्रेट को लेकर हो रही है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स नेवी की तरफ से जहाजों को तय रास्तों का पालन करने की चेतावनी दी गई है। ईरान का कहना है कि समुद्री आवाजाही तय नियमों और निर्धारित रास्तों के अनुसार होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और यहाँ किसी भी तरह की ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे स्वतंत्र आवाजाही प्रभावित हो। यही मुद्दा अब दोनों देशों के बीच नई बहस का कारण बन रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयानों में इन दावों पर सवाल उठाए हैं कि अमेरिका ने ईरान को प्रतिबंधों से जुड़े फंड जारी कर दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान को सीधे तौर पर कोई बड़ी राशि नहीं दी है। उनका कहना है कि अगर कोई सहायता दी जाएगी तो वो मानवीय जरूरतों जैसे भोजन और जरूरी सामान के रूप में हो सकती है। यानी अमेरिका की तरफ से संकेत दिया गया है कि आर्थिक राहत सीधे ईरान सरकार को देने के बजाय नियंत्रित तरीके से दी जा सकती है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ईरान का पक्ष यह है कि बातचीत और समझौते में कुछ निश्चित शर्तों पर सहमति बनी थी, जबकि अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि समझौते की व्याख्या अलग तरीके से की जा रही है। यानी विवाद सिर्फ पैसों का नहीं है, विवाद इस बात का है कि समझौते में लिखी गई बातों को किस तरह लागू किया जाएगा। और यही अंतर अब दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ा रहा है। ईरान की तरफ से भी कड़ा बयान सामने आया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका के पुराने फैसलों को देखते हुए वो हर कदम सावधानी से उठाएंगे। ईरान का कहना है कि केवल समझौते पर हस्ताक्षर करने से वर्षों पुराने मतभेद खत्म नहीं हो जाते। दोनों देशों के बीच भरोसा बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। अगर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका प्रभाव मध्य पूर्व की राजनीति पर, तेल बाजार पर, वैश्विक व्यापार पर और कई देशों की विदेश नीति पर पड़ सकता है। खासकर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई भी बड़ा तनाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए चिंता का कारण बन सकता है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि बातचीत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कूटनीति में कई बार सार्वजनिक बयान और पर्दे के पीछे की बातचीत अलग अलग दिशा में चलती रहती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ समझौता भरोसे की कमी के कारण कमजोर पड़ जाएगा, या फिर दोनों देश अपने अपने हितों को देखते हुए बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? और दूसरा सवाल, क्या होर्मुज स्ट्रेट आने वाले समय में सिर्फ व्यापारिक रास्ता रहेगा या यह फिर से बड़ी भू राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बन सकता है? आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी कि दोनों देश बातचीत के अगले दौर में क्या रुख अपनाते हैं।
अगर दोनों पक्ष समझौते की शर्तों पर सहमति बना लेते हैं तो ये मध्य पूर्व में तनाव कम करने की दिशा में एक कदम हो सकता है, लेकिन अगर मतभेद बढ़ते हैं तो ये पुरानी दुश्मनी को फिर से मजबूत कर सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच एक बयानबाजी की नहीं है, यह कहानी है भरोसे, कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन की। एक तरफ अमेरिका अपनी सुरक्षा और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में बातचीत आगे बढ़ती है या फिर एक बार फिर तनाव बढ़ता है। ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।